हाँ जी, तो मेरा ओपन बोर्ड किधर गया? आज का जो टॉपिक है तो उसमें आप क्या पढ़ोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ पढ़ोगे पहले तो। कुछ मैं ग्राफ पढ़ा दूंगी और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आज के आपका उसका पीपीटी पूरा खाली है, मतलब पीपीटी में कुछ है नहीं पहले से, क्योंकि ग्राफ बनाना है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस है नहीं, एक एक वर्ड के क्वेश्चन है, तो मैंने पूरा का पूरा पीपीटी खाली रखा है। अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स उसमें भरते जाना है। स्कूल में पढ़ा क्या आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का गुड ग्राफ? इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। मतलब ना थोड़ा सा आपको मैंने बैच 1 को पढ़ाया तो मुझे उससे समझ में आया कि आपको ये थोड़ा फालतू टॉपिक लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसको क्यों ही पढ़ना है, क्या जरूरत है पढ़ने की। मगर जरूरत है तो पढ़ना पड़ेगा। लगेगा कि हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसका कोई मतलब होना चाहिए। मगर ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना है कि ग्राफ आता है तो इस तरीके से आता है। तो थोड़ा सा ग्राफ ही देखेंगे, हो सकता है आज का पूरा क्लास ग्राफ में निकल जाए, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूड नहीं किया। अगर टाइम बचा तो इंक्लूड कर लेंगे। 16 बच्चे। क्लास की स्ट्रेंथ गिरती जा रही है, मेरे को लग रहा है 1-2 बच्चे ही बचने वाले हैं पूरा सेशन खत्म होते होते। ऐसा होगा क्या? मैम हम जरूर होंगे। यस मैम। आयुष, विशाल, ये सब तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ये रेखा देवी वाली जो आईडी है वो भी हैं, सुरिंदर हैं, जसप्रीत, कार्तिक, शिवांग, ये सब रेगुलर आईडीज हैं, तो ये तो होंगे। बाकी लोगों का पता नहीं, धीरे धीरे आ रहे हैं, 1-2 मिनट और रुक ही जाते हैं। कौशल, रिधिमा। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, एक और लड़की है हमारे बैच में, 2 लड़कियां हैं मतलब। राहुल, गुड इवनिंग आपको भी। कौशल, रिधिमा की डीपी तो बहुत अच्छी लग रही है, चश्मा वश्मा लगाया है आपने। मैम फिल्टर है वो। अच्छा फिल्टर है, यहाँ से तो चश्मा लग रहा है आपका, अच्छा लग रहा है, मगर जो भी है हम लोग मोस्टली लगाते नहीं है, व्हाट्सएप में डीपी जो पड़ा रहता है पड़ा रहता है, बट अच्छा लगता है ऐसे एक्सपेरिमेंट करना। यस मैम, अच्छा स्नैपचैट का फिल्टर है। स्नैपचैट ना, आप लोग सब स्नैपचैट वाले हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। हाँ पीयूष, वेलकम टू द क्लास। पीयूष, गुड इवनिंग। तो स्नैपचैट में ना जो फोटोज होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही ब्लर हो जाती है, तो फिर आप लोग फोटोज लेके करते क्या हो? मैं कभी कभी ट्राई करती हूँ तो मैं लेती नहीं, ब्लर होने की वजह से। मैम ऐसा नहीं होता, वो जूम वगैरह करते तभी आती है ब्लर, ऐसे तो अच्छी आती है। फोन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, बहुत महंगा फोन आपने रखा होगा, मेरे पास तो नो सस्ता वाला मैम, है। रियलमी C12। ओ पार्टनर हो क्या मेरे? मेरा भी रियलमी है, रियलमी 8S। सस्ता ही है, रियलमी को कोई नहीं पूछता है, रेडमी थोड़ा ठीक होता है फोन में। नहीं मैम, रियलमी ना गेम स्क्रीन में अच्छा है। गेम्स गेम्स आज तक कभी खेला ही नहीं, मुझे तो आता भी नहीं गेम्स खेलना। मेरे को तो बस फोन चलाना आता है, थोड़ा व्हाट्सएप देख लो और थोड़ा फोटो वोटो खींच लो, कैमरे की वजह से इसको लिया था, बट पता चला वन प्लस का कैमरा इससे भी अच्छा निकला, तो बहुत दुख हुआ। अभी ये जब तक चलेगा तब तक चलेगा। मैम इंस्टा नहीं चलाते? इंस्टा चलाती हूँ। इंस्टा में चलाती हूँ, लेकिन हाँ हमेशा एक्टिव नहीं रहती, कुछ कुछ पोस्ट कभी कभी डालती हूँ। ढूंढो मुझे आईडी क्या इंस्टा, आपकी? मिल जाऊँ। मेरे नाम से ढूंढो, मिल जाऊँ। नहीं, आपकी आईडी बता दो, हम अभी सर्च करते हैं। मेरी आईडी सच बताऊं, इंस्टा में मेरी आईडी क्या है? अब मैंने आज तक अपनी आईडी नहीं देखी, मतलब मेरे को याद ही नहीं आ रहा। गीतांजलि तिवारी नाम से ही है, इतना पता है। अब पूरा आईडी आपको अगर चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पहले खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पोस्ट डाल के बंद कर देते हैं हम लोग, ज्यादा यूज नहीं करते, टाइम नहीं होता ना उतना। मैं आप ओ, हाँ मैं आपको यस डीएम कर मैम। दूँ। गीतांजलि तिवारी के नाम से ढूंढो, आपको मिल जाएगा, होना चाहिए उसी नाम से। चलो मैम, सर्च करेंगे आज हम। सर्च करना, मेरी फोटो आपको मिलेगी तो बताना, सर्च करना। मैम कोई नहीं, मेरे राहुल, इंस्टा पे भी डीपी फॉलो बैक कर देना।
ठीक है, पक्का पक्का। देखिए हमारी इंस्टा की बातों से बोर होके राहुल चले गए क्लास छोड़ के। चलिए इससे पहले कोई और स्टूडेंट ड्रॉप कर ले, पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं, है ना। सबको यस लगता है मैम। इंस्टा से एलर्जी है। पर इंस्टाग्राम में पता है स्टूडेंट्स अगर टाइम इन्वेस्ट करें जैसे आप लोग, तो बहुत टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा आपका, फिर आपको पढ़ाई के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। ये मैंने अपना रियलाइज किया है। इसलिए हम लोग बहुत रेयरली खोलते हैं उसको। आज का डेट क्या है भाई? 20 है, नहीं 18 है ना। मैं 20 में पहुंची हूँ। 2 दिन मैं आ गए। 18 हूँ। हाँ, आज ना मैं 20 का देख रही थी तो मेरे को याद आया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर आपका मेरे को लग रहा है ये 8 या 9 ही होगा। चलिए, सो थोड़ा सा ग्राफ पढ़ना है, उसको पढ़ के खत्म कर देते हैं। जैसे कि मैंने जो आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, तो ये होता क्या है, बनता क्या है, उसी को जरा देख लेंगे। आपको याद होगा कि आपने इससे लास्ट क्लास, जब भी हमारा क्लास हुआ था किसी जमाने में, तो उसी जमाने में आपने प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था। प्रोजेक्शन यानी कि आपका शैडो, मैं उसको बोल रही थी कि शैडो है, सर्कल के अंदर बन रहा था। उसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमारा नया फॉर्मूला इन्वेंट होगा यहाँ पे, और वो फॉर्मूला हमें क्या बताएगा? ग्राफ बनाना बताएगा। और उस ग्राफ का करना क्या है, बस जान लीजिए कैसे बनता है। कहीं पे यूज हुआ तो बहुत अच्छी बात है। जेई के क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है, इसलिए एक क्लास बहुत होता है उसके लिए। ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि आप अपना यहाँ से एंगल या फिर रेडियस कहीं पे भी घुमा लो, यहाँ घुमाओ, यहाँ घुमाओ, कहीं पे भी घुमा लो। यहाँ से एक आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेना था और उसको नाम दे देना था, इसको ओ एम पी और एन, ऐसे हम लोग नाम दे देते थे। और ये दोनों आपका 90 डिग्री का हो जाता था, ये एंगल आपका थीटा हो जाता था। ठीक है, यही सब हम लोग किया करते थे। और आर को अगर मैं 1 ले लूं, मैं तो कुछ भी ले सकती हूँ ना, ये तो मेरी मर्जी है। मैंने अगर 1 ले लिया तो साइन थीटा का यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला नया इन्वेंट कर सकती हूँ। क्या इन्वेंट कर सकती हूँ? ओ एन बाई 1, ओ एन बाई 1। अब साइन का होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसको हमने परपेंडिकुलर सपोज किया, अगर इसको आप राइट एंगल देखोगे, हाइपोटेन्यूस आपका थीटा है, या आर ले लो, थीटा नहीं सॉरी आर, तो आर को 1 लिया तो अपॉन में 1 आ गया मेरा। साइन का फॉर्मूला भी पूरा हो गया। और न्यू डेफिनेशन ऑफ साइन जो मैंने लिखा है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, आपका प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हम तो चले गए ना, एक्स को क्रॉस करके वाई तक तो चले ही गए। कोई भी वैल्यूज स्टार्ट करोगे तो एंड तो करोगे वाई में ही, तो वाई एक्सिस में गया वो। अपॉन में आपका लेंथ ऑफ रेडियस। ये जस्ट एक फॉर्मूला है, बट इतना आपको इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी याद रखोगे तो चल जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओ एन अपॉन 1। वाह वाह, हम लोग पढ़ भी रहे हैं और ये भी पढ़ रहे हैं कि इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। क्या ही करना है इस फॉर्मूले को रख के, कुछ नहीं करना है, समझ लेने से काफी है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब जब साइन आया है तो बिना कॉस आए तो मानेगा नहीं, कॉस भी आएगा ही आएगा। तो आपका हो जाएगा ये न्यू डेफिनेशन ऑफ कॉस यानी कि कोसाइन। मैं पूरा कोसाइन कभी बोलती नहीं, मगर कभी कभी जरूरी है बोलना। चलिए, तो यहाँ पे भी सेम चीजें करूंगी मगर थोड़ा सा हटके। मतलब यहाँ पे तो मान लो आपने बना दिया क्या, ये आपने आर ले लिया, यही आर को मैं यहाँ पे भी आराम से ले सकती थी, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, यही चीजें आपकी फिर यहाँ पे भी आती ना, एक शैडो के रूप में आती, वही बात हो जाती बस। तो ओ एम पी और एन जो मैं हमेशा से नाम देती आई हूँ, ये आपका एम डैश हो जाता, ये एन डैश हो जाता अगर होता तो, शैडो अगर आप लेते तो। ठीक, अब कॉस, तो ये तो साइन का क्वाड्रेंट है, ये तो ऑल का क्वाड्रेंट है, इसलिए हमेशा ऑल वाले में हम लोग ड्रॉ करते हैं। साइन का क्वाड्रेंट हो गया, तो कॉस में आप क्या लिखोगे?
कॉस थीटा लिखोगे OM/1, ठीक है, OM/1 आपका। अगेन आप यहाँ पे आर क्या ले लेना है, आपको 1 ले लेना है। और अगर ट्राइंगल के हिसाब से देखो तो इन ट्राइंगल OPM cos थीटा इज इक्वल्स टू OM/OP। और इसका जो आपका एक नया नया फॉर्मूला बना है, तो cos थीटा प्रोजेक्शन के तौर पे अगर देखोगे तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि इसने जहां से शुरुआत की वहीं खड़ा है, ये शुरू करके भी वहीं पे रुक गया है, अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। ओके, ये हो जाएगा आपका कोसाइन का। अब tan की बात आती है, तो वैसे तो tan को कुछ खास बनाने की आपको जरूरत नहीं है, मगर फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। न्यू डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि आपका tan। इसीलिए आज मैंने क्या किया था कि आपका पहले से रेडीमेड पीपीटी नहीं रेडी किया था। मेरे को पता था कि लेक्चर्स मिक्सअप होने वाले हैं। सो आप tan की बात करते हो तो अगेन डायग्राम तो आपका वही मैं रख सकती हूँ आराम से। आर, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर आपने यहाँ से बना लिया, इसको M, इसको O, इसको P, इसको N, ये तो याद हो गया अब डायग्राम सभी को। tan होता क्या है? tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा आपका ON अपॉन OM, ठीक है। और अगर इसको ट्राइंगल में देखोगे तो इन ट्राइंगल OPM tan थीटा में क्या ले लूं यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल्स टू PM अपॉन OM, विच इज अगेन इक्वल्स टू ON अपॉन OM, ठीक है। तो ये tan थीटा का भी क्लियर हो गया। लेकिन हम लोग को खाली इसको पढ़ लेने से और रट लेने से काम नहीं चलेगा, हमें इसका ग्राफ भी देखना है। तो अभी नया एक टॉपिक आ रहा है आपका, ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब क्योंकि देखिए शुरू से हमने ये सर्कल बना बना के पढ़ा है, डायग्राम है ना, तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने डायग्राम पढ़ा है, अब ग्राफ भी बनाओगे तो कंप्लीटली उसी कंसेप्ट से बनाओगे जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है। ये वो वाला ग्राफ नहीं होता है जो इजी तरीके से हम लोग एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया और बना दिया, ये नहीं होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। अब देखिए ये आपका आर होता था, बट यहाँ पे मैं इसको क्या ले रही हूँ, एक्स ले रही हूँ, ठीक है। या फिर आर लोगे तो आर इज इक्वल्स टू 1 या फिर एक्स इज इक्वल्स टू 1, बात एक ही हो गई है यहाँ पे। ये मेरा एक्स कहीं भी घूम सकता है, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो नेगेटिव एक्सिस में भी घूम सकता है। नेगेटिव में घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, -x, और पॉजिटिव में घूमेगा तो x हो जाएगा। कहीं भी घूमेगा वो, जहां जहां उसका मन करेगा। लेकिन जब ग्राफ बनाना है तो हम लोग ग्राफ को कहाँ कहाँ घुमाएंगे, ग्राफ तो हमेशा नहीं घुमा सकते ना जहां जहां मन करेगा। तो हमें क्या पता है, 4 क्वाड्रेंट्स पता है, और क्या पता है, 1। हम लोग को r इज इक्वल्स टू 1, तो 1 लेकर के अगर आप ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो मेरा क्या आता है 90 पाई अपॉन 2, फिर क्या आता है पाई, फिर क्या आता है 3 पाई अपॉन 2, लास्ट में क्या आता है भाई, कुछ आता है लास्ट में 2 पाई। अब पाई की वैल्यू आप लोग समझते होंगे तो इसलिए मैं उतना ब्रीफ में नहीं जा रही हूँ। और कुछ क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, कुछ में क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। पाई अपॉन 2 से आप शुरू करते हो, तो ये आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। सही लिखा है मैंने क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज? मैम, यस ओके मैम। ओके, तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 270 मेरा माइनस में गया, 90 माइनस में नहीं गया, 90 प्लस में गया, 180 भी माइनस में गया। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 2 को माइनस में गए, 2 प्लस में गए। मतलब जब आप यहाँ से वेव फॉर्म करोगे तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ आएगा, माइनस की तरफ आएगा ही आएगा, एंड देन क्या होगा, फिर प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसे ये बनेगा।
ये आपने पाई बाई 2 से डाला और नीचे जाके अब फिर ये एक बार अप उठा आपका और देन ये यहाँ तक चला गया। ठीक है, ये आपका पाई नीचे की तरफ आ गया और पाई अपॉन 2 क्या कहाँ गया, ऊपर की तरफ। ये तो डायरेक्टली आपका 1 को टच कर रहा है। तो अब बात ये आती है कि ये इतना बकवास सा ग्राफ बनाने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आपने सर्कल के अंदर अगर आर को 1 लिया है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा क्वाड्रेंट वाइज वो ग्राफ कहाँ पे मूव कर रहा है, आपको ये चीज दिखाना ही पड़ेगा। कैसे दिखाओगे, वैल्यूज आपने डाल दी, अब 1 2 3 4 एक्स वाई की वैल्यू तो पुट करने हम लोग यहाँ पे जाएंगे नहीं, वो वाली हरकत तो करनी नहीं है, क्वाड्रेंट वाइज दिखानी है। तो जो क्वाड्रेंट पॉजिटिव में है उसको पॉजिटिव में रख के 2 को नेगेटिव में दिखाना है। मतलब नेगेटिव वाले में आपकी मैग्नीट्यूड नीचे जा रही है तो वेव भी नीचे की तरफ बना, पॉजिटिव जा रही है तो वेव भी ऊपर की तरफ उठा। ठीक, अब अगर आप नेगेटिव में ले रहे हो मतलब -x ले रहे हो, -1 अगर ले रहे हो तो एक और ग्राफ आपका बन जाएगा। यहाँ से देखिए, ये ऊपर की तरफ जाके पाई की तरफ जाके ये पूरा 2 पाई में चला जाएगा। एक्चुअली मुझे इसको अलग कलर से बनाना चाहिए था। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ओवर राइटिंग कर देती हूँ मैं। ठीक, अगर ये माइनस में लेते तो इस तरह से बनता। मतलब हमें क्या करना है कि एक बार मैग्नीट्यूड को गिरा रहे हैं हम लोग, नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, तो एक बार क्या करना है ऊपर की तरफ से लेके जाना है। तो इस तरह से हमारे दोनों वैल्यूज क्या होंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। y is equals to sin x that is equals to x comma y। और साइन भाई क्या होता है, मतलब पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के होता है। ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है और बाकी ऑल में भी पॉजिटिव ही होता है ना, ऑल में सारे पॉजिटिव होते हैं कि कोई नेगेटिव भी होता है। सारे पॉजिटिव होते हैं। हाँ, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ठीक है, तो साइन को नेगेटिव में होने के बावजूद पॉजिटिव होना पड़ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने माइनस लेना चाहा, स्टिल मेरा पॉजिटिव है वो। तो पाई अपॉन 2 तो देखो ऊपर की तरफ ही है, वो नेगेटिव की तरफ नहीं आया। पाई भी ऊपर में ही जाके नीचे की तरफ आया है क्योंकि पाई -180 डिग्री मेरा मुझे लेना पड़ा। फिर 3 पाई अपॉन 2 270 डिग्री, इसको भी मैंने क्या किया है, माइनस में ले लिया है और 2 पाई में जाके क्या किया, मिला दिया है। मतलब 2 पाई तक जाते जाते ये मेरा वैल्यू उठ चुका है। तो मेरा ग्राफ तो ठीक ही बना है। ठीक है, ये ग्राफ एकदम सही बना है। अब अगर आप लोग समझना नहीं चाहते, जैसे कि मैंने तो एक बार आपको बोल के समझा दिया, मगर आपका ऐसा सीन है कि हम नहीं समझना चाहते, तो ग्राफ बहुत कम है, आप उसको क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। उससे फायदा कम होगा मगर कोई बात नहीं, जिसको ना एकदम समझ में आए, हार मान जाए, वो याद भी कर ले, मगर याद जरूर कर ले। मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ खुल के, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स को रटा नहीं जा सकता मगर कहीं कहीं पे कुछ चीजें तो रटनी पड़ती है हमें। अब देखिए सेकंड ग्राफ में चलते हैं, थोड़ा बहुत ग्राफ बनाएंगे ना तो हमें भी क्या हो जाएगा, आइडिया होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका पहले हमने क्या बनाया था, साइन एक्स का बनाया था ना, अब कॉस एक्स का बना रहे हो आप। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बनाती हूँ। अगर आप कॉस एक्स का बनाओगे तो भाई कॉस एक्स का कैसा जाएगा देन, कॉस तो आपका यहाँ होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, मगर पॉइंट्स डालोगे तो पाई अपॉन 2 देन पाई 3 पाई अपॉन 2 2 पाई। ठीक है, और r इज इक्वल्स टू अगेन आपने 1 ही रख देना है। कैसे बनाओगे बच्चों, अगेन मेरे को क्या लग रहा है, पाई अपॉन 2 से जाके पाई से जाके 3 अपॉन 2 से जाके ये 2 पाई में जाएगा, ऐसे ही तो कुछ होगा। पाई अगेन नेगेटिव में ही रहेगा, -180 डिग्री। 3 पाई अपॉन 2 अगेन आपका जाएगा नेगेटिव से उठ करके पॉजिटिव की तरफ, और 2 पाई भी पॉजिटिव में आपका जाएगा। तो कॉस का कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। नहीं बनाना चाहिए था हम लोगों को क्योंकि ऑलरेडी साइन का देख चुके हैं, बट इट्स ओके।
ये cos x इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, साइन का एक्स वाई लिया था ना, तो cos x इज इक्वल्स टू आपका y विच इज इक्वल्स टू x, y। ठीक, अब चलिए अब कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में ग्राफ को देखते हैं, प्रैक्टिस के लिए बस नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको दे दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, मान लीजिए दे दिया आपको, साथ में क्या दिया है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन में भी आपका रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, यानी कि x बिलोंग्स टू r एंड y, रेंज में आपका क्या दिया है, y बिलोंग्स टू -1, 1। तो हमको पता है शुरू से कि डोमेन हमारा फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है एंड रेंज हमारा सेकंड सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। इसका अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, इसका ग्राफ तो कैसे बनेगा, -1 भी तो है, तो यानी कि मुझे इसका ग्राफ जैसे नॉर्मल यूजुअल ग्राफ बनता है वैसा ही थोड़ा बनाना पड़ेगा, और माइनस का रीजन अलग, प्लस का रीजन अलग। ठीक है, ये हो गया आपका। तो जैसे यहाँ पे आप क्या लिखते थे, π/2, देन पाई, देन 2π, नॉट 2π, 3π/2, एंड देन आपका 2π आता था। कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, भाई ये कौन सा क्लास हो रहा है, सोच रहे हो क्या? नो मैम। नहीं सोच रहे, मतलब लग रहा है समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, -3π/2, एंड देन कैसी राइटिंग हो गई आज मेरी, एकदम गंदी सी, -2π। ये सारे माइनस में जाएंगे, सारे प्लस में जाएंगे, ग्राफ में यूजुअली होता तो यही है हमारे साथ। अब आप देखो, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, तो डोमेन का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रेंज ने क्या बोल दिया है, -1 नीचे भी दे दो और 1 को ऊपर दे दो आप। ठीक है, बीच में आपका 0 आता है, तो कैसे बनाओगे आप 0 से तो उठाओगे उठाओगे, क्योंकि ये 1 पे तो इसको जाना ही है, ये पूरा आपका कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, π/2 पे 1 पे टच करेगा, ये उठा करके देन अगेन आप पाई से नीचे लेकर आओगे एंड 3π/2 से लेकर के आप 2π में लेकर के जाओगे। ठीक, और ये सारी आपकी कहाँ टच करेंगी, 1 तक आएंगी ही आएंगी। अब बारी आती है -1 की, तो क्या -1 को भी कुछ करेंगे, -1 कहाँ तक आएगा अपना, यहाँ तक आएगा जहाँ पे आपने 3π/2 डाला है, क्योंकि पाई को तो नहीं टच कर रहा है, तो पाई से नीचे की तरफ आके 3π/2 में एग्जैक्ट में माइनस में मिल रहा है, और 2π भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक, अब नेगेटिव वालों की अगर आप बात करोगे, तो नेगेटिव वाले भी आपके यहाँ से जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जाते जाते ये -π को क्रॉस करते करते 3π/2 को क्रॉस करते करते 2π नेगेटिव से होकर के जाएगा, ये इसका थोड़ा सा उल्टा बन जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, -π/2 नीचे की तरफ आ गया। तो आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं, माइनस वाले रीजन का प्लस वाले रीजन का, ये पूरा का पूरा आपका 2π, मतलब 2π पे जाके चीजें 0 हो रही हैं। मेनली तो हम जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करते थे, वेवी कर्व है आपका, तो मैं यहाँ पे एक नाम ले सकती हूँ, क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि डोमेन रेंज भी दे दिया, 2 वैल्यूज भी दे दिए, वेव भी मैंने बना दिया है, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। अगर आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है, अगर आपको ये बोल रहा है तो क्या करोगे उस केस में, डोमेन x बिलोंग्स टू आपका r हो गया एंड रेंज क्या हो गया आपका, y बिलोंग्स टू -1 to 1। मैंने रेंज को कुछ भी चेंज नहीं किया, वो एज इट इज मैंने रखा है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन मेक दिस ग्राफ। तो दिस इज योर पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस। ठीक है,
So pi upon 2 and then pi and then 3 pi upon 2 and then what else? 2 pi. And here minus pi upon 2 minus pi minus 3 pi upon 2 and 2 pi. 2 pi is also minus. ये सारी चीजें अपने को ले लेनी है. ओके, क्या करेंगे हम ये जीरो से. देन अगेन आपको क्या करना है 1 एंड -1 क्योंकि हमें रेंज बोल रहा है ऐसा. हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिया, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको ही करना पड़ेगा. जब आप कॉस पे लेके जाओगे ना, थोड़ा अलग कलर से ना ग्राफ को बनाते हैं. कॉस पे जब लेकर के आप जाओगे तो यहाँ से लेके पाई अपॉन 2 आएगा, ऊपर से लेके नीचे की तरफ. पाई को नेगेटिव में रखोगे, देन 3 पाई अपॉन 2 एंड देन आपका क्या बन जाएगा 2 पाई. पॉजिटिव में चला जाएगा ये. पाई नेगेटिव में 2 पाई, पूरा पॉजिटिव में 3 पाई से. एंड पाई अपॉन 2 तो आपका क्या होगा, ये तो 1 के बराबर ही होगा. देखा जाए तो 1 के बराबर तक ये भी आना है, ये पूरा आपका 1 तक ही आना ही है. नीचे अगर हम लोग -1 की बात करें तो -1 कहाँ टच करेगा. अब -1 आपका करेगा जो है पाई तक, है ना. पाई तक -1 टच करेगा. 3 पाई अपॉन 2 में नहीं जा रहा है ये. माइनस रीजन में अगर आओगे आप तो क्या करोगे, माइनस ऑफ पाई 3 पाई और यहाँ पे भी आपका देन 2 पाई. तो 2 पाई को आप पॉजिटिव तक लेकर जाओगे, माइनस पाई को आप क्या करोगे नेगेटिव तक लेकर आओगे. ठीक है, थोड़ी सी नींद आ रही है ये ग्राफ पढ़ के, नहीं आ रही क्या. नो तो मैम, हल्की हल्की आ रही है, हल्की हल्की. मुझे भी आ रही है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं. आप लोग को भी नींद आ रही है क्या ये ग्राफ पढ़ के. बैच 1 की हालत देखनी थी, मतलब बैच 1 वाले बस यही सोच रहे थे कि मैम को आज कुछ पढ़ाने को नहीं मिला क्या, जो ये पढ़ा रही है. क्यों पढ़ा रही है, क्या है मतलब. फर्स्ट डे जब हमने क्लास किया था कुछ नहीं हो पाया. आज उनका सेकंड क्लास है तो आज मुझे उनको फिर से थोड़ा सा बता करके आगे बढ़ना पड़ेगा. इट्स लाइक वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग है ये टॉपिक ही एकदम. अब देखो हमेशा हम लोग 2 पाई तक बनाते हैं. 360 के बारे में सोच के 2 पाई में रुक जाते हैं. 2 पाई में भी अगर आप पाई अपॉन 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 पाई अपॉन 2. आ सकता है किसी के भी मन में डाउट, क्यों नहीं आ सकता, 5 पाई अपॉन 2 भी आ सकता है. अगर 5 पाई अपॉन 2 आता है तो क्या करोगे, यहाँ से चीजें बढ़ाओगे आप. फिर 2 पाई के बाद क्या आएगा 5 पाई अपॉन 2. फिर ये भी ऐसे बढ़ करके जाएगा तो इसका भी रीजन चेंज होता रहेगा. तो बेसिकली अपने को बनाना है वेव, और वेव जब स्टार्ट होता है तो वो नीचे जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा. तो जो बढ़ेगा वो आपको वैल्यूज वहां पे 90 डिग्री से स्टार्ट करो, घटने वाले पे अपने आप ही लिख दोगे, आपको याद हो जाएगी वैल्यूज क्या क्या करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा आते हैं फिर से. क्वेश्चन नंबर 3 आपका. चलिए साइन और कॉस बहुत आ गए, अब टैन की पारी. टैन कब से वेट कर रहा है लाइन में कि मैं कब आऊं. एफ एक्स इज इक्वल्स टू टैन एक्स. ठीक है, मगर टैन के रिस्ट्रिक्शंस थोड़े से अलग है, ये थोड़ी डिफरेंट है आपके कॉस और साइन से. ये क्या कह रहा है कि डोमेन में तो मेरा x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज माइनस एन पाई, वो भी कर्ली ब्रैकेट में. ठीक है, माइनस एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब माइनस प्लस सारे वैल्यूज आप ले सकते हो. रेंज में ये क्या कह रहा है y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा -1, ये ओपन ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट. यूनियन में इसने 1 कॉमा इंफिनिटी ले लिया. अब जब इंफिनिटी आया है तो इंफिनिटी मतलब तो वैल्यू डिसाइडेड है नहीं, तो आप किसी भी चीज को क्लोज नहीं कर सकते, आपको हर चीज को ओपन रखना होगा ताकि इनफाइनाइट वैल्यूज उसके अंदर आती जाए कहीं से भी. और हमें एक चीज क्या पता है कि tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका sin x अपॉन cos x. ठीक है, तो आप सपोज साइन में कोई वैल्यू दे रहे हो, साइन में आपने 1 दिया है, बट आपको ये पता है कि आप डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकते, है ना. 1 अपॉन 0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यूज एंड आपका कोई ग्राफ नहीं बनने वाला है. पर जब ये हमसे बोलेगा इनफाइनाइट तो आप ही सोचो ना,
आपने इनफाइनाइट से शुरू किया -1, फिर 1 से इनफाइनाइट, बीच में 0 तो आया, 0 तो रहेगा, उसका तो वजूद खत्म नहीं हो रहा है। तो जब आप 0 से कर्व ऊपर की तरफ लेकर जाओगे तो वो क्या मतलब हो जाएगा, 0 से 1, 0 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यूज उसमें आएंगी, 0.001, 0.00001, 0.01, कुछ भी आएगा मगर आएगा जरूर। तो एक ओपन ग्राफ बनेगा। इस थोड़ा सा डिफरेंट है ग्राफ, और थोड़ा सा अलग कलर से भी इसको बनाया जाएगा। रेड कलर ही येलो के संग ज्यादा सही लग रहा है। कलर ही कहाँ है मेरे पास, 1 2 3 4 5, ब्लैक में ब्लैक तो दिखेगा। तो ये आपका 0 होता है यहाँ पे, एंड क्वाड्रेंट के वैल्यूज में लिख दूं पहले, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। मन हो तो 5π भी ले सकते हो, 5π/2, ये ऑप्शनल है इसलिए मैं इसको थोड़ा एंड में लिख देती हूँ। देन -π/2, here -π, here -3π/2 एंड 2π, वो भी माइनस। ओके, ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं। अब -इन्फिनिटी मतलब अभी तक जो आप वेव बनाते आए थे, वेव इज लाइक अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड एनक्लेव बोल सकते हो। अब आपको क्लोज कुछ नहीं करना, सब ओपन रखना है। तो आप ही सोचो, जो वेव बन रहा था अभी तक क्लोज, वो ओपन होगा तो कैसा होगा, डांसिंग लाइक नहीं हो जाएगा, एक डांस करता हुआ वेव हो जाएगा ना। इमेजिनेशन भी तो है, फिजिक्स लगाओ तो भी वो ऐसे डांस करता हुआ वेव टाइप का हो जाएगा। और आपकी वैल्यूज कहाँ तक आपको लेनी है, वैल्यूज तो कहीं तक भी ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो, 3 तक ले लो, जितना लाइन खींचा हुआ है उतना आ जाए। -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो। तो सबसे पहले मेरा देखो, ये ऊपर तक जाएगा खुल के, देन 0 बीच में है, तो ये क्या होगा आपका, माइनस के वैल्यूज के लिए नीचे तक आएगा, क्योंकि वेव मेरा खुल जा रहा है, अब वो बंद नहीं हो रहा। तो ये एक वेव हो गया। सेकेंड वेव में कहाँ से बनाऊंगी आपका, अगेन मेरा वेव पाई तक जाके ये नीचे तक आएगा नेगेटिव वैल्यूज के लिए। थर्ड वेव मेरा मैं 2π से बना देती हूँ, मतलब यहाँ तक। ठीक है, आपने एक चीज क्या नोटिस किया होगा यहाँ पे कि देखो, π/2 को मैंने टच नहीं किया, पाई को किया, मगर 3π/2 को भी मैंने टच नहीं किया, क्योंकि -n/π इसने बोला है। तो -n/π मतलब मैंने क्या किया है, पाई को छोड़कर, सॉरी π/2 को और 3π/2 को छोड़ करके 90 डिग्री और 360 डिग्री को लिया है, इधर वालों को ले लिया है मैंने। मतलब यहाँ पे वैल्यूज इसके 0 हो रहे हैं, बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे वैल्यू 0 होंगे। अब जो आपने नहीं लिया तो उनको बुरा ना लग जाए, इसीलिए आप क्या करोगे, वहां पे सिंपली एक वर्टिकल लाइन से क्लोज कर दोगे कि भाई ये वैल्यूज मैंने नहीं लिए, और क्या नहीं लिया, 3π/2 भी नहीं लिया, सीधे सीधे एक वर्टिकल लाइन से इसको आप क्लोज करो पहले। और क्या नहीं लिया आपने, और तो बाकी ले लिया, 5π को भी हम नहीं लेते अगर आता भी तो। ठीक है, अब 10 इधर में अगर आप जाते हो इस तरफ में, अच्छा, -n/π को हटा करके, ठीक है, देखिए आप लोग के एक अच्छे फायदे के लिए मैं बता रही हूँ, -n/π को हटा करके मैंने रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी क्या कर दी, चेंज कर दी। मैं बताती हूँ कैसे रेस्ट्रिक्शंस अभी मैंने डालने हैं। x बिलोंग्स टू r माइनस में 2n+1 इंटू π/2, वेयर n बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अरे क्या दब गया, कहाँ गया मेरा बोर्ड, तो हाँ ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब देखो आप 2n+1 π/2 मतलब ये इवन वाले हैं आपके, π/2 है साथ में, 2n+1 है। तो यहाँ इस केस में भी मैंने π/2 नहीं लेना, पाई ले लेना है, 3π/2 नहीं लेना है और 2π को ले लेना है। क्या छोड़ा,
270 डिग्री मैंने छोड़ दिया, 90 डिग्री छोड़ दिया, पाई एंड 2 पाई को मैंने ले लिया। तो अब चलिए आते हैं नेगेटिव एक्सिस में। नेगेटिव एक्सिस में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे भी अगेन आपको माइनस पाई तो लेना ही पड़ेगा, जो आपने प्लस में किया वो नेगेटिव में भी करना पड़ेगा, माइनस 2 पाई भी लेना पड़ेगा। ये सांप के जैसा ना, डांसिंग वाला, जो आप लोग लूडो खेलते थे ना, पीछे उसमें सांप बना रहता था, उसी की तरह कुछ दिख रहा है ये। 3 पाई अपॉन 2 को लॉक कर दो, माइनस पाई अपॉन 2 को भी लॉक कर दो, एंड 3 पाई अपॉन 2 भी यहाँ पे माइनस दोनों को आपको लॉक कर देना है। ठीक, तो साइन tan से हमें क्या समझ में आता है, मतलब ये हमने एवी तो बनाया नहीं है, ये जो आपका डांसिंग लाइक कर्व है वो आपने ऐसे तो बनाया नहीं है। आपको एक और चीज क्या समझ में आती है, यहाँ पे कहाँ लिखूं मैं भाई, जगह ही ना मिल रहा मेरे को। तो tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू आपका कितना होता है, tan थीटा ही होता है। ये भी समझ में आया मुझे कि पाई पे मैंने प्लस थीटा किया और वो थीटा में कुछ भी ले सकती थी, मगर वो अल्टीमेटली मेरा क्या होगा, tan थीटा बन करके वापस आ जाएगा, उसका अपना कोई वजूद नहीं होगा वैल्यूज का। इनफाइनाइट आ गया मतलब फिर उसके संग लाइन में करोड़ों वैल्यूज पीछे खड़े हुए हैं, तो उस केस में मुझे सिर्फ कर्व बना के और ये वैल्यूज को लॉक करके छोड़ देने हैं। तो इस ग्राफ को भी आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। चलिए, आपने साइन देखा, कॉस देखा, टैन देखा, और अक्सर हम लोग यही सब देखते हैं, थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं ना, कुछ तूफानी करते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स। ओके, कोसेक एक्स में आपका डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस एन ऑफ पाई, मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन ले लिया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड रेंज को भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है मुझे, नॉट x, रेंज भी आपका क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1, यूनियन में 1 कॉमा इंफिनिटी। ओके, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो यस गया, ये मैम। डोमेन हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, कोसेक आ गया है। अब कोसेक तो कुछ अपना होता नहीं है, वो तो रेसिप्रोकल में आ जाता है। तो हमें क्या पता है, कोसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स होता है। ठीक, 1 अपॉन साइन एक्स आपका होगा कोसेक एक्स। चलो, अब इसके बाद मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, है ना, रेसिप्रोकल को कैसे लिया जाए। फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, पाई अपॉन 2, देन पाई, देन 3 पाई अपॉन 2 एंड 2 पाई। यहाँ पे भी माइनस पाई अपॉन 2 एंड माइनस पाई, एंड यहाँ पे भी माइनस 3 पाई अपॉन 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई। कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन, तो साइन का ग्राफ मुझे पहले याद करना पड़ेगा ना, साइन का ग्राफ मेरे दिमाग में है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं तो पहले मैं साइन ही बना दूं क्या, साइन को बना देते हैं 1 और माइनस 1, यही हमने साइन में बनाया था। जब आप लेते थे यहां से तो आप क्या करते थे, साइन का ये पूरा मैग्नीट्यूड इसका ऊपर ले जा करके पाई पे नीचे लेकर आए थे आप, पाई पे नीचे लाके 3 पाई अपॉन 2 से लेकर के आपने 2 पाई पे क्या किया था, इसको मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गए और यहाँ पे 0 कर दिया था। कोसेक अगर बनाना है तो पहले इस रीजन में मैं कोसेक कैसे बनाऊंगी, ये वाला पूरा पोर्शन आपका मैं ले लूंगी, ठीक है, फिर कौन सा लूंगी मैं, फिर एक नीचे वाला पोर्शन ले लूंगी जो मैग्नीट्यूड मेरा नीचे की तरफ आ रहा है। एक मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, एक नीचे की तरफ ले लिया, बीच में कुछ नहीं लिया मैंने। पाई को क्या कर दिया मैंने, कोसेक के लिए लॉक कर दिया वर्टिकल लाइन से, 2 पाई को भी मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। बेसिकली एक ऊपर उठता हुआ रीजन, एक नीचे जाता हुआ रीजन, ये 2 रीजन को मेरे को कोसेक के लिए ले लेना है कि रेसिप्रोकल है ना तो एक ऊपर जो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, एक नीचे जो आएगा उसका रेसिप्रोकल, इस तरह से समझ लेते हैं। फिर ये वाला जो साइन है ये आपका माइनस पाई अपॉन 2 से नीचे जा करके पाई से उठ करके 3 पाई अपॉन 2 से ऊपर आ करके
2 पाई में आ रहा था, ये कुछ ऐसे इसी तरीके से। ओके, साइन का देखेंगे तो आप इसका भी आपको रेसिप्रोकल लेना है, तो जो नीचे वाला है उसको तो नीचे ही बनाओगे जैसे उधर बनाया था, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो ऊपर वाला है उसको ऊपर की तरफ लेकर चले जाओ ऐसे करके। ये भी आपका रेंज कहाँ तक गया, पूरा 1 तक गया, और ये भी रेंज कहाँ तक गया आपका, पूरा 1 तक गया। अब इसमें भी माइनस पाई को क्या करो, लॉक कर दो, माइनस पाई को लॉक कर दो, -2 पाई को आप क्या करो, वर्टिकल लाइन से लॉक कर दो, एंड योर ग्राफ इज रेडी। ग्राफ हमारा तैयार है, भले ही बना सुंदर से नहीं है मगर कुछ तो समझ में तो आ रहा है। तो बच्चों कुछ भी पल्ले पड़ा, मतलब लगा कि हम लोग क्या कुछ पढ़ वढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ लगा? मैम थोड़ा बहुत तो लगा। यस मैम। थोड़ा बहुत तो लगा, थोड़ा नहीं लगेगा, मेरे को पता है ये टॉपिक ही ऐसा है ना, पहली बार में लगेगा ही नहीं, मगर सेकंड क्लास में आते आते आपको लग जाएगा, समझ में आ यस जाएगा। मैम। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब और चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखो करना क्या है, जहां पे ग्राफ का मैग्नीट्यूड उठ रहा है उसी पे एक घड़ा बना दो, मतलब मटका बना दो, कुछ भी बना दो, वो उसका रेसिप्रोकल दिखाएगा। ये मेरा उठा, इसका नीचे का पोर्शन मैंने और ऐसे उठा दिया, रेसिप्रोकल हो गया। जो नीचे जा रहा है, मतलब जो मेरा ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है ना, उसका भी निचला पोर्शन ले लो, रेसिप्रोकल मतलब उसका भी 1/, निचला पोर्शन, वो मेरा ग्राफ रेडी हो गया। नेगेटिव रीजन में भी सेम करो, पॉजिटिव रीजन का याद कर लो कि उठ कहाँ पे रहा है वो, तो ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि वैल्यूज तो फिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री में कितने ही रेशियोज होते हैं, 6 रेशियो होते हैं आपके। अब 6 रेशियो को छोड़ के और तो कुछ आने वाला नहीं है, भले उसमें प्लस माइनस आता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जरा चलें। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। देखिए कॉट, अगेन मैंने एक रेसिप्रोकल डांसिंग जो वेव बनाया था ना, वो डांसिंग वेव का रेसिप्रोकल उठा लिया मैंने। इसका भी डोमेन, ये मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ डोमेन, मतलब मर्जी इन द सेंस की क्वेश्चन है, मगर मैंने क्या किया कि डोमेन अपनी मर्जी से, जिस क्वेश्चन में मेरा मन किया मैंने उसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे वैल्यूज चेक करने हैं। तो x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज या रियल नंबर्स माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर्स, यानी कि माइनस प्लस सबके वैल्यूज आ जाएंगे। देन रेंज में आपका क्या आएगा, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, रेंज को मैंने सिंपल रख दिया। अब मुझे रेंज में ज्यादा मतलब मजा नहीं आ रहा, फालतू का मेहनत करवा रहा है हमसे। तो चलो इस वाले को कैसे बनाया जाएगा, अपनी वैल्यूज तो फिक्स है ना, क्या π/2 एंड देन पाई एंड देन 3π/2 एंड देन 2π, सेम हियर, -π/2 -π -3π/2 और क्या हो जाएगा -2π। ओके, ये हो गया आपका। कॉट मतलब अगेन क्या हो जाता है, 1/tan x, तो tan x का तो खुला खुला सा हमारा कर्व था। अब उसका रेसिप्रोकल, उसका तो ऊपर नीचे नहीं होगा ना, दाएं बाएं होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट है, तो इसका ऊपर कहाँ जाओगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहाँ जाओगे? अगर स्ट्रेट है मतलब वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वो, उसका उल्टा अगर मैं देखूं तो रेसिप्रोकल। तो उसी तरीके से अगर वो आपका इस तरफ से घूम के आया था, सपोज ऐसे आया था, ठीक है, तो अब कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, उसका एकदम अपोजिट बन जाएगा वो। तो थोड़ा उसको बना के देखते हैं। कसम खा लिए लग रहा है मेरी तबीयत ने कि सही होगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए थोड़ा सा तो खराब ही रहेगा। दिमाग एकदम से इसमें ना मेरा बजा हुआ है, इतनी भी दवाई खा लो तो फिर भी बहुत ठीक है। थोड़ी तारीफ कर दी ना आज इसकी तो फिर से बढ़ेंगे। 3π/2, π/2, अब देख लो आप कैसे जा रहा है ये, ठीक। देन पाई, तो पाई को मैंने क्या करना है, मुझे पता है कि जो भी वैल्यूज मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। पाई को मैंने कर दिया है लॉक, यहाँ से आपने 2π को कर दिया है लॉक। नेगेटिव वाले में भी क्या वैल्यूज में लॉक करूंगी, -π को लॉक कर दूंगी और -2π को मैंने लॉक कर देना है।
अब नेगेटिव में अगर बारी आती है तो कैसे बनेगा, अगेन -π/2 से नेगेटिव की तरफ बनेगा एंड -3π/2 से ये नेगेटिव की तरफ बनेगा। डायग्राम कैसे भी बनाओ समझ में आना चाहिए कि खुला हुआ है वो उसका जो वेव है वो पूरी तरह से खुल चुका है नीचे ऊपर से। तो कॉट Yes, एक्स का ma'am. आपका अगर आपका ग्राफ बनेगा तो भाई वो इसी तरीके से बनेगा एकदम हूबहू। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन किए जा रहे हैं, स्लाइड्स है हमारे पास, हाँ बहुत स्लाइड है। 5 क्वेश्चन देखे ना अभी तक, छठा देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है ये। y इज इक्वल्स टू fx प्लस माइनस a। अब क्या करें इसमें fx प्लस माइनस a, तो मैं एक हिंट लिख देती हूं, शिफ्ट अप और डाउन बाय अ यूनिट। ठीक है, एक यूनिट से अप और डाउन कर सकते हो। तो कुछ यहाँ पे हम लोग को कंसिडर करने पड़ेंगे केसेस। पहला साइन एक्स, दूसरा मैंने ले लिया यूनिट से अप डाउन करने को बोला ना इसने, साइन एक्स प्लस ए ले लो आप, तो एक अप हो जाएगा। देन तीसरे में ले लो a इज इक्वल टू 0.1। ठीक, 3 तरह के वैल्यूज हमने ले लिए। अगर आप एक नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा -1 होगा। 0.1 यहाँ कहीं पे आ जाएगा आपका, ठीक 0.1 आ गया। तो थर्ड वाला तो मेरा ऐसे ही रिप्रेजेंट हो गया, मुझे तो उसके लिए प्रॉपर ग्राफ भी ना बनाना पड़ा। मगर बाकी जो Yes, है वो ma'am. मुझे छोड़ेंगे नहीं, यानी कि साइन एक्स मुझे नहीं छोड़ेगा, साइन एक्स प्लस ए भी नहीं छोड़ेगा। कैसे बनेंगे उसके ग्राफ मेरे, तो फिर से क्या बात आ जाती है आपकी, वही क्वाड्रेंट वाली ही बात आ जाती है। -π ले लो, -2π ले लो, और यहाँ पे भी अगेन क्या ले लो आप, पाई ले लो और 2π ले लो। बीच के दो वैल्यूज हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो 0 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो -1, और यहाँ पे ले लो -2, यहाँ पे ले लो 1, यहाँ पे ले लो 2। कैसे बनेगा अब ग्राफ। अब मेरा अगेन वेव है तो पाई से हो करके ऐसे 2π पे ही जाएगा, और यहाँ से भी कैसे आएगा, ये नीचे की तरफ आके -π से हो करके आपका 2π को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा। तो साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का वेव कुछ ऐसा ही बना भी था। साइन एक्स प्लस ए कर दोगे तो क्या कुछ खास बदल जाएगा क्या, कुछ नहीं बदलेगा। +1 कर दो, +2 कर दो, या उसमें एक और पाई प्लस कर दो, कुछ नहीं बदलेगा, वो बस एक फॉर्मेलिटी है। साइन एक्स प्लस ए, उल्टा डबल ग्राफ और हो जाएगा आपका। मतलब एक Yes, और लाइन ma'am. यहाँ पे आराम से बना सकती हूँ, यहाँ पे ऐसे करके डबल लाइन का ग्राफ हो जाएगा। ये जनरली बनाया नहीं जाता है ऐसा, मगर उसको एकदम से ना एक दूसरे में ऐसे बनाया जाता है कि दो कलर से बना दो पता ही ना चले। मैं थोड़ा अलग अलग करके दिखा देती हूँ डबल लाइन का ग्राफ। और एक चीज हम लोग को क्या पता है कि gx अगर हम लोग ले लें fx की जगह पे, तो मैं वहां पे मॉड ऑफ x प्लस 1 ले सकती हूँ। क्योंकि देखो मॉड को अगर मैंने ले लिया तो मैं टेंशन फ्री हूँ ना, मॉड से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो उसको पॉजिटिव होना ही है, तो मुझे नेगेटिव का कोई टेंशन नहीं है। मॉड ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा मेरा, एंड gx। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, gx का लेते तो कुछ इस तरीके से बनता। हमने पहले ग्राफ बनाया है, बाल्टी के शेप का बनाया है, पता नहीं घड़ा बनाया है, क्या क्या बनाया है, स्पून भी बनाया है, लग रहा है कुछ कुछ ग्राफ्स हमने बनाए हैं पहले। अच्छा. तो gx मॉड ऑफ x प्लस 1 कुछ नहीं है ग्राफ, बस देखो ये डराने वाला था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही बनने वाला है, जो हमने कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। सब देख भी लिया, सब सुन भी लिया, बस कहानी इसकी हो गई है खत्म। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसी तरीके के, जिससे कि अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे तो fx इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1, ठीक है, और gx इज इक्वल्स टू आपका होगा साइन एक्स माइनस 1। तो चलो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स माइनस 1। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, प्लस माइनस दो रीजन में तो मेरे ग्राफ बनने ही बनने हैं।
तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, -पाई और -2 पाई, दो वैल्यूज लेके हम लोग चल रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, पाई और 2 पाई। जब बात आती है साइन एक्स +1 की, तो प्लस वाले में तो नो टेंशन, ये पाई से जाएगा कहाँ, नीचे की तरफ जाके 2 पाई से ऊपर की तरफ, यहाँ से भी ये कैसे जाएगा, ये आपका 2 पाई की तरफ एक वेव बन रहा है हमारा। ठीक है, हो गया साइन एक्स +1। साइन एक्स का भी यही बनेगा, साइन एक्स +1 का भी यही बनेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, 1 प्लस कर रहे हैं। ये -1, ये -2। ठीक है, चलिए अब साइन एक्स -1, लेकिन वो जी एक्स है, मतलब एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, तो साइन एक्स -1 मतलब साइन का ग्राफ मैं बनाती आई हूँ, उससे -1 कर दूं, मैं घटा दूं, तो भी मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा, कितनी वैल्यूज है, मैं उससे 1 घटा के भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, 1 ऐड करके भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, वो तो मेरा साइन है और साइन ही रहेगा। हाँ, अगर उसमें बोलता कि 10 ऐड करो या फिर 11 ऐड करो या 1000 ऐड करो, तो मेरे को शायद थोड़ा सोचना पड़ता, उसमें भी उतना सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो नंबर्स का मैं डायरेक्शन ऊपर तक ले जाती। सेकेंड ग्राफ अगर मुझे बनाना पड़े, तो सेकेंड ग्राफ भी आपका कुछ नेगेटिव रीजन में इस तरीके से बनेगा। इसको मैं जानबूझ के कहाँ बना रही हूँ, नेगेटिव रीजन में बना रही हूँ। ठीक है, तो ये नेगेटिव में जा करके आपका अगेन इसी तरीके से जाएगा, ताकि मैं ये भी बोल दूं कि भाई ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में है। अगेन ये -पाई आपका कहाँ था, ये पॉजिटिव में था और यहाँ पे नेगेटिव में है। ठीक है, सब में एक लाइन ऐसे दिखा सकते हैं अपनी मर्जी, या डायग्राम का शौक है अगर, तो यहीं पे पूरा कर लो, कहीं ड्राइंग कंपटीशन में तो जाते नहीं है। फिर तीसरा, मान लो साइन एक्स +1 साइन एक्स -1 हो गया, अगेन मुझे एक और लाइन बनानी है, तो फिर से मैं वैल्यूज को कहाँ जीरो करवाऊंगी अपने, अगेन मैं क्या करूंगी, ये बीच में। या फिर आप अगर बीच में नहीं लेके जाते हो तो रुक जाओ, एक और तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, हर तरीका अपने को पता होना चाहिए ताकि मन में कोई डाउट आए, इसके बीच से लेके जा सकते हैं कि नहीं, उसके बीच से लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो ये मैं -पाई के बीच से लेके जाके आपका पूरा 1 को क्रॉस करते हुए, देन यहां से अगेन आपको देख लो आप। सपोज ये मेरा 3 के बराबर आ गया ना, वैल्यूज लेना तो मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी ले लूं, यहाँ पे 3 ले लूं, +1 है तो 2 भी आ जाएगा, कहीं पे मेरा कभी 3 भी आ जाएगा, ऊपर की तरफ भी ये जाएगा। यहाँ पे -1 है तो ये घटता जाएगा, है ना, माइनस में अपने को पता है जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है, तो ये आपका ऊपर की तरफ आता जाएगा। बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पे भी आप ले सकते हो। तो ये सब ग्राफ मेरे कुछ इस तरीके के बनते जाएंगे, मैं चाहे कितनी भी लाइंस बना लूं, मेरा कंसेप्ट क्या रहने वाला है, कंसेप्ट तो वही रहने वाला है जो अभी तक था। ठीक, अब एक और ग्राफ जरा देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए। पता नहीं डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं, मगर शायद हो ही जाएगा। थोड़ा सा इसमें एक और तगड़ा वैल्यू डालते हैं। fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स +पाई/4। ओके, ये मैंने एक डाल दिया, एंड क्या डाल दिया आपका, gx इज इक्वल्स टू आपका साइन एक्स -पाई/4। ओके, तो साइन था, अब x +पाई/4, x -पाई/4, कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या, पाई की वैल्यूज लेनी पड़ेगी मुझे, तो ग्राफ तो मेरा अगेन वैसा बन गया। और मेन वैल्यूज को कुछ अलग कलर से लिख देते हैं, जैसे कि ये -पाई और ये आपका -2 पाई, यहाँ पे पाई और यहाँ पे क्या 2 पाई। तो पाई/4 की जो ये बात कर रहा है वो मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा पाई/4, यहाँ पे मेरा Yes. क्या आ जाएगा, 5 पाई/4 भी आ जाएगा बीच में इनके, और 4 पाई/4 भी आ जाता, और क्या आ जाता भाई,
3π/4 भी आ जाता। -π और -2π की अगर ये बात कर रहा है तो π/4 में कहाँ डालूंगी, अगेन -π/4, ठीक है। इतना वैल्यू मैंने डाल दिया। अब मैं फटाफट से क्या करती हूँ, कर्व रेडी कर लेती हूँ। तो कर्व रेडी करने में मुझे ये मेरा कर्व यहाँ से लेकर के पाई तक जा करके अगेन 2π से उठ के जाएगा और ये यहाँ पे आपका -π से होता हुआ कहाँ तक जाएगा, 2π से होता हुआ नीचे की तरफ आएगा। x + π/4 मतलब x प्लस हो रहा है, वो x कुछ भी हो सकता है π/4 में। तो आपका π/4 समझो कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, समझो 2 तक हो गया आपका π/4, 2 प्लस हो गया उसमें, तो मेरे को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ, π/4 टू 5π/4 तक की वैल्यूज को भी कंसिडर कर सकती हूँ। जब ये कंसिडर ही हो जाएगा तो इसको पूरा नीचे से लेके ऊपर तक नहीं चले जाएंगे हम क्योंकि ये यहाँ पे वैल्यूज देगा, फिर यहाँ पे जाके 0 बनेगा, फिर π/4 तो आप देख ही रहे हो कहाँ की वैल्यूज दे रहा है, 2 की दे रहा है, पाई आपको यहाँ की दे रहा है, -π यहाँ पे दे रहा है, -2π इधर दे रहा है। -π/4 की अगर आप बात करोगे तो वो भी आपका नीचे की तरफ ही वैल्यूज देगा। मान लो -π/4 आपने 1 तक ले लिया तो भी तो यहीं तक की वैल्यू को देगा। तो ग्राफ इज वेरी क्लियर मतलब कुछ नहीं है ग्राफ में, आपको बस एक फॉर्मेलिटी के लिए वेव ड्रॉ कर देना है। पहले से वेव याद रख रहे हो तो दूसरा वेव एक ड्रॉ कर दो जो वैल्यूज बोला है, बस ग्राफ आपका रेडी हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं तक मैं रखती हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराने का कोई मतलब नहीं बनेगा, इतना ही क्वेश्चंस हम लोग पढ़ ले तो बेटर होगा। क्या बोलते हो बच्चों? Yes, सही ma'am. बोल रहे हो? Yes, ma'am. इतना ही पढ़ ले तो बेटर होगा। तो हमारा यस, होमवर्क में मैंने जानबूझ के कुछ नहीं दिया, मेरे को लगा आज होमवर्क देने की कोई जरूरत नहीं है। आप होमवर्क में क्या करना, डू रिवाइज टुडेज क्वेश्चंस, Yes, ma'am. एक बार पढ़ लेना आप बस वही। Yes, ma'am. कंक्लूजन में, वी हैव ड्रॉन मल्टीपल ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब नेक्स्ट क्लास में आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा, इक्वेशंस पढ़ लेंगे बस, खत्म, टाटा बाय बाय, बहुत पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री। फिर आएगा क्वाड्रेटिक, उसको भी तो आने का मौका नहीं मिल रहा है कब से। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने नेक्स्ट क्लास के लिए जा सकते हो, फिर मिलते हैं परसों।